जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जीडी नाविक 2025 कोर्स की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जहां पर आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जीडी नाविक यांत्रिक आप बन पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के एप्लीकेशन में क्राइटेरिया एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्म फोर्सेस की पार्ट हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड भी है। हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने नेक्स्ट ईयर के जनवरी 25 कोर्स के लिए अपने नोटिफिकेशन को जीडी यांत्रिक के लिए आपका पब्लिश किया है, जहां पर जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो 10+2 पास हैं और उन्होंने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अपने क्लास 12 पास किया है, वो जीडी यांत्रिक की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है 3 जून 24 से लेकर 3 जुलाई 24 तक की है। तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल किया है वो सभी जरूर फिल कर लें। वैकेंसीज की बात करें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं, तो नंबर ऑफ 320 वैकेंसी आपकी दी गई हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक कमेंस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप पूरा प्रोसेस हो रहा है और जितने भी फॉर्म आप भरे जाते हैं पूरी तरीके से वो ऑनलाइन बेस्ड रहा करते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट नेम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक की है, साथ ही साथ वैकेंसीज 320 आपकी दी गई है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन तो वैसे 10 जून को आपकी रिलीज हुई थी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 3 जून 24 है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इन्होंने 3 जुलाई 24 की रखी है। एग्जाम फी और करेक्शन डे भी जो है 3 जुलाई 24 की है और आप सभी का एग्जामिनेशन सितंबर 24 में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन फी देखें तो ऐसे एस्पिरेंट जो कि जनरल और ओबीसी साथ ही साथ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं उनकी 300 रुपीज है। एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 0 रुपीज यानी कि निःशुल्क है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन माध्यम रहेगा, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी पेमेंट 3 जुलाई 2024 तक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी के। तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 22 ईयर्स है वो भी 1 मार्च 2003 तक, ओके। और जिनकी डीओबी आपकी 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 तक की है वो इस बार के एग्जाम के लिए एलिजिबल आपके रहेंगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट का। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का दिया गया जो कि नॉन क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में आपके आते हैं। तो चलिए हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपका क्लास 12 में पीसीएम। इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक में अगर आप जाना चाहते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है। इसमें अगर आपने क्लास 10th विद इंजीनियर डिप्लोमा जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आता है उसमें आपने पास किया है तो इस बार के एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। टोटल पोस्ट 320 रखी गई है। और अगर हम द टेंटेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो यहाँ पर आपको पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड के जोन को देखें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जोन है। तो अलग अलग जोन में आपके अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आप उसको चुन लीजिएगा जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। इसी प्रकार से यांत्रिक के लिए भी आपका ये दिया गया है। तो वैकेंसीज तो काफ़ी अच्छी हैं, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला फेज रिटन का, दूसरा रिटन क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल असेसमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा मेडिकल और उसके बाद आप आईएनएस चिल्का में जाकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला जो स्टेज है वो सितंबर में आपका हो जाएगा, स्टेज सेकंड नवंबर 25 में, ठीक है। स्टेज थर्ड आपका अप्रैल 25 में किया जाएगा, ये है ना। और सही तरीके से वो अपनी वैकेंसीज को आगे ले जाएंगे और किसी भी जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसको करने के लिए जो है हम जानते हैं कि 1 साल का समय तो लग ही जाता है। 1 साल का समय लगेगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाओगे और अभी तो मिड 24 आपका चल ही रहा है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस पे आप सभी ज़रूर आगे बढ़िए। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपके टेस्ट होंगे जिसको मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जैसे कि नाविक जीडी में जाना है तो रिटन टेस्ट में सेक्शन 1 और 2 होगा,
पासिंग मार्क्स आपके 50 हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वहीं पे SC ST के लिए आपका 44 है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो इसमें भी पहला और तीसरा सेक्शन रहेगा, इसका भी वही क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का। अगर आप अनरिजर्व EWS OBC के हैं तो 50 मार्क्स आपके आने चाहिए, अगर आप SC ST के हैं तो 44 मार्क्स आपके आने चाहिए, ओके। फिर द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शंस, और यहाँ पर अगर आप सेक्शन फर्स्ट में देखें मैक्सिमम मार्क्स 60 है, टाइम इसका 45 मिनट दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60 रहेंगे। तो 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन का 45 मिनट, जिसमें अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन सेकंड में आपका मैथ और फिजिक्स 25-25 का। सेक्शन थर्ड में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 क्वेश्चन। सेक्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 50, सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 आपका रहेगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अप्लाई कहाँ पर आप करोगे, तो देखिए ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdat.in के वेबसाइट पर आप जाइए और 3 जुलाई 2024 के पहले तक आप भर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि जो एग्जाम का जो लास्ट डेट होता है एप्लीकेशन का उस दिन भरते हैं, तो उस दिन साइट जो रहती है काफ़ी आपकी सर्वर बिजी हो जाता है, इसलिए अभी से आप शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारी करिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा SSB क्रैक एग्जाम आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स की डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारियाँ कराता है, और जिसके कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो रिटर्न कोड का जरूर यूज़ करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।